फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज का जो ईएसआईसी का आपका एग्ज़ाम है 10 दिसंबर को, है ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको रिवाइज कर रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्या पता यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं पता। और भी हमारे अभी दिसंबर में बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन करें, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है जो आपका डिजीज़ एंड जो आपका है डिजीज़ एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ओके, कौन सी डिजीज़ का कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ऊपर ना बहुत से क्वेश्चन देखिए आप। जो हमारे प्रीवियस पेपर देखना, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। ओके, तो इसका वैसे मैंने वीडियो अपलोड किया भी हुआ है। ओके, तो अभी एक बार और फिर से हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो है टाइफाइड जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफाई होता है। कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका विब्रियो कोलेरा। सिफिलिस जो आपकी एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो क्या होता है स्पायरोचीट होता है, स्पायरल जो स्पायरोचीट्स में आता है। देखिए ये सिफिलिस वाला बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग उसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बार आया हुआ सिफिलिस वाला। ओके, फिर प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरल पेस्टिस। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। टिटैनस का बताइए? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। स्कारलेट फीवर इज कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस स्कारलैंटिनी। मेनिनजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है निजेरिया मेनिनजाइटिडीज। वूपिंग कफ जिसे पर्टूसिस भी कहते हैं, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोर्डेला पर्टूसिस है। वूपिंग कफ का क्या है? बोर्डेला पर्टूसिस, इसके नाम से पता लग रहा है पर्टूसिस। ओके, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द आई की डिजीज होती है ना ये, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। गोनोरिया इज कोज्ड बाय निजेरिया गोनोरिया। ओके, अमीबियासिस इज कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस, मतलब चिकन पॉक्स क्या है? एक टाइप की वायरल डिजीज है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वेरिसिला जूस्टर वायरस है। फिलेरियासिस इज कोज्ड बाय वुचेरा बैंक्रॉफ्टी एंड मीजल्स इज कोज्ड बाय रुबियोला वायरस। मीजल्स भी क्या है? वायरल डिजीज है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है रुबियोला वायरस होता है। ओके, तो ये हमारी है इंपॉर्टेंट डिजीज एंड देयर पॉजिटिव जो है ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो अभी जो है हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जिससे अभी देखते हैं कितना अभी हमने पढ़े सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, देखते हैं हमें कितने याद है। देखिए मीजल्स इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मीजल्स का अभी देखा हमने, मीजल्स का रुबियोला वायरस, तो क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गिया वायरस, तो सिंपल वायरस है ना, इसमें सिंपल ही पूछा हुआ है, तो मीजल्स हमारी वायरल डिजीज में आती है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस इज तो हिपेटाइटिस क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोअल है, फंगल है, वायरल, तो ये भी क्या है? आपका वायरल इन्फेक्शन में आता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किस टाइप का इन्फेक्शन है? ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको क्या बताया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो किस टाइप का है? ये एक बैक्टीरिया है, तो किस टाइप का है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज कोविड-19 इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। तो इनमें से कौन सा वायरस है जो कोविड-19 जो अपना है उसको कोज कराता है? ये बताइए कौन सा वायरस है। तो देखिए ये होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा SARS-CoV-2 हो जाएगा। ओके, देखिए कोविड-19 जो है इसको इस ऑल्सो कॉल्ड कोरोना वायरस डिजीज इज ए sickness caused by virus called severe acute respiratory syndrome कोरोना वायरस। ओके, तो इसको ये बोलते हैं SARS, इसका मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। COV मतलब कोरोना वायरस 2, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया, किसमें? दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज एथलीट फूट। तो एथलीट फूट है किस टाइप का जो है आपका इन्फेक्शन है, ये आपने बताना है। ओके, तो ये एक टाइप का क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोगों ने, किस टाइप का है, फंगल इन्फेक्शन में आता है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया कोज वूपिंग कफ। देखिए वूपिंग कफ को हमने देखा पर्टूसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्टूसिस भी बोलते हैं। तो इसका जो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया कोज करेगा इसको, वो कौन सा था हमारा, बोर्डेटेला पर्टूसिस था, है ना, ऑप्शन 2। बाकी यर्सीनिया पेस्टिस तो प्लेग कोज कराता है ना। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम भी हमने देखा था अभी इसमें, और ट्रिपोनिमा पैलिडियम किसका था बताइए, बिल्कुल सही सोचा, सिफिलिस का। नेक्स्ट है डॉट्स इज अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस विच डिजीज। तो डॉट्स है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स है, कौन से डिजीज के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। जैसे MMR वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वैक्सीन। तो MMR मीजल्स मम्स रुबेला वैक्सीन होती है, तो एक टाइप की वायरल वैक्सीन है, तो ये आपका लाइव वायरल वैक्सीन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज मलेरिया। इनमें से मलेरिया कौन कोज कराएगा, देखिए एंटामीबो हिस्टोलिटिका तो अमीबियासिस कोज कराता है। लश्मानिया, जो लश्मानियासिस कराएगा, लश्मानिया डोनोवेनी जो पढ़ते हो ना, कालाजार लश्मानियासिस। क्लोस्ट्रीडियम दिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो है टिटैनस कोज कराएगा। तो आपका जो है क्या बचा, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिफिलिस इज कोज्ड बाय। तो सिफिलिस का हमने क्या देखा था, देखिए सिफिलिस एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म आप STP से याद कर लीजिए, ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ओके, जैसे एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल इजे, तो क्या है ये एक टाइप का क्या होता है, नीमेटोड होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल इज स्पीसीज ऑफ राउंड वॉर्म की स्पीसीज होती है ये, जीनस एनसाइक्लोस्टोमा। इट इज ए पैरासिटिक नीमेटोड वर्म कॉमनली नोन एज द ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म। ओके, इट लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट जैसे ह्यूमंस, कैट, डॉग्स, वेयर इट इज एबल टू मेट एंड मेच्योर। एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल, निकेटर अमेरिकैनस, ये 2 ह्यूमन हुकवर्म होते हैं। तो हुकवर्म में आपका कौन सा हो जाएगा, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनल एंड निकेटर अमेरिकैनस। ओके, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, तो इसमें देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस इज टर्म्ड एज, तो इसको बोलते हैं मेडिकल एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल एंटोमोलॉजी मतलब कंसर्न विद इम्पैक्ट ऑफ इंसेक्ट एंड रिलेटेड आर्थ्रोपोड ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट ट्रेंच फीवर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है, प्रोटोजोल है, रिकेट्सियल। देखिए एक टाइप की रिकेट्सियल डिजीज में आपका ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर है ना, तो ये सब आते हैं। नेक्स्ट डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमेटाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये आपका होता है स्मॉल पॉक्स होता है। ओके, जिसको कम्प्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज में आपका स्मॉल पॉक्स आता है। जैसे बोथ स्नेल्स एंड क्रैब्स आर वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो किसके वेक्टर है, पैरागोनिमियासिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, के लिए हमने विडाल टेस्ट देख लिया था, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो किसका देखा अभी हमने, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, सिफिलिस का होता है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द, तो ट्रैकोमा अभी पूछे तो किस टाइप की डिजीज आप पूछ रहे कि किसकी डिजीज है, तो इन्फेक्शियस डिजीज होती है किसकी, आई की, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, विच मॉस्किटो स्पीसीज इज प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमन। कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज जो है मलेरिया का पैरासाइट जो है इसको ट्रांसमिट करती है ह्यूमंस में, एडीज मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स। तो आपने पढ़ा है कि मलेरिया है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिट करती है मॉस्किटो को, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को। ओके, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये ट्रांसमिट करती है मलेरिया को। ओके, देखिए मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटो ऑफ द जीनस एनोफिल्स। ओके, मलेरिया क्या पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, और जो आपका डेंगू होता है ना ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिट होता है बाय एडीज मॉस्किटो जो है डेंगू को ट्रांसमिट करेगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाय रिकेट्सिया, रिकेट्सिया से कौन सी डिजीज नहीं कोज होती, देखिए ट्रेंच फीवर मैंने आपको बताया रिकेट्सियल
बैक्टीरियल डिजीज है, क्यू फीवर भी होती है, टाइफस भी होती है। देखिए काला आजार जो है ये आपका लशमानियासिस को बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय फंजाई, फंजाई का डिजीज नहीं है, फंगल डिजीज कौन सा नहीं है? एथलीट फुट होता है, हमने देखा था, रिंगवॉर्म भी होता है, धोबी इच भी होता है, फिलेरियासिस नहीं होता। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो ये डिजीज ना, इनके इंक्यूबेशन पीरियड भी कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट है। जैसे चिकन पॉक्स का क्या होता है, 14 to 21 डेज, 1 to 2 डेज, या फिर 12 to 24, 50 to 60। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 14 to 21 डेज होता है। नेक्स्ट है, हिपेटाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो हिपेटाइटिस में कौन सा बॉडी का पार्ट्स इन्वॉल्व होता है? तो इसमें लीवर इन्वॉल्व होता है हिपेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द लंग्स? लंग्स को अफेक्ट करेगी कौन सी? आपकी ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करेगी, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ओके, नेक्स्ट है, रेबीज इज ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ विच बॉडी सिस्टम? तो इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड बाय कोलेरा? कोलेरा में कौन सा बॉडी का पार्ट इन्फेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ओके, देखिए कोलेरा एक्यूट इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कोज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा, जो कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, एंड कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम डायरिया विद रैपिड एंड सीवियर डिप्लेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई? हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट नहीं होती। कोलेरा बिल्कुल होती है, डिजेंट्री भी होती है, एंटेरिक फीवर या मलेरिया? तो आपका मलेरिया जो है ट्रांसमिट हाउस फ्लाई से ना हो के आपके जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसमिट करती है ना मलेरिया को, तो आपका डी राइट हो जाएगा। कौन कौन सी डिजीज है जो हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट होती है? डायरिया हो गया, डिजेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, पैराटाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, अमीबियासिस हो गया। ओके, नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज? तो विडाल टेस्ट आपका होता है, ये हमने देख ही लिया, टाइफाइड के लिए होता है। नेक्स्ट है, फिलेरियासिस इज अ डैश डिजीज? तो फिलेरियासिस किस टाइप की डिजीज है? देखिए फिलेरियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आपका वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है। ओके, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस डाइथाइल कार्बामाजीन होती है, इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। फिलेरियासिस के बारे में सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिए एक टाइप का पैरासिटिक डिजीज होता है आपका फिलेरियासिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज लोग जो डिजीज बोलता है आपके टिटैनस को। ओके, तो टिटैनस को क्या बोलते हैं? लोग जो डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। टिटैनस, देखिए टिटैनस को क्या बोलते हैं? लोग जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कोज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पाज्म हो जाता है इसमें। मोस्ट कॉमन टाइप स्पाज्म बिगिन होता है जो में देन प्रोग्रेस विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सम स्पाज्म में बी सीवियर एनफ टू फ्रैक्चर बोन। अदर सिम्टम्स ऑफ टिटैनस में फीवर हो जाएगा, स्वेटिंग, हेडेक, ट्रबल swallowing, हाई ब्लड प्रेशर एंड ए फास्ट हार्ट रेट। ओके, ट्रैकोमा इज ए टाइप ऑफ, तो ट्रैकोमा क्या है? अभी हमने देखा था आई की डिजीज होती है, इसका कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तो ये इज ए टाइप ऑफ, तो ये आई डिजीज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता दीजिए क्या होता है? यर्सीनिया पेस्टिस हमने देखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न? नहीं है, मलेरिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया या बैसिलर डिजेंट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। मलेरिया जो है फोमाइट बोर्न डिजीज में नहीं आता। कौन कौन सी होती है फोमाइट बोर्न डिजीज? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ एंड मीजल्स। नेक्स्ट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफाइड फीवर का मैंने आपको बताया, क्या बताया? साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डेला पर्टूसिस कॉजेटिव फॉर, तो अभी हमसे ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना, तो बोर्डेला पर्टूसिस किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? वूपिंग कफ, जिसको पर्टूसिस भी बोलते हैं। जैसे चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स जो है वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराता है, तो ये क्या एक टाइप का वायरस है, तो वायरल डिजीज में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि जो ट्रांसमिट होती है कम्युनिकेबल है ना, और एक नॉन कम्युनिकेबल होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन आ जाएगा। कम्युनिकेबल मतलब कि फिलेरियासिस आपकी कम्युनिकेबल में आती है। कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट होंगी मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल इस टाइप से, तो ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट नहीं होती। डायबिटीज हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कैंसर हो गया है ना,
फिर विडाल टेस्ट वाला आ गया, टाइफॉइड। नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, क्या कोज कराता है, अमीबियासिस कोज कराता है। नेक्स्ट है काला आजार इज ए टाइप ऑफ, तो क्या है, एक टाइप का लशमानियासिस होता है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस इज करेक्टराइज बाय, तो अभी हमने देखा था कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होता है, लीवर से है, तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर का हिपेटाइटिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया इज कोज बाय विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, तो डिप्थीरिया का हमने देखा था कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा कॉर्निबैक्टीरियम। नेक्स्ट अमीबियासिस एन इन्फेक्शन ऑफ, तो अमीबियासिस का देखिए किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका कोज कराएगा अमीबियासिस। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज बाय ट्रिपोमेपलिडियम, ये फिर से रिपीट हो गया आपका, सिफिलिस का होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लैप्टोस्पायरोसिस, क्या है, देखिए एक टाइप का ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लैप्टोस्पायरोसिस। ओके, तो ये क्या है, ब्लड इन्फेक्शन कॉल्ड बाय बैक्टीरिया लैप्टोस्पायरा दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, डॉग, रोडेंट्स एंड मैनी अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, तो ये सब लिखा हुआ है, देख लेना इसको, ये लैप्टोस्पायरोसिस के बारे में। नेक्स्ट है लैप्रोसिस कोज्ड बाय, लैप्रोसी का कोज्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री, लैप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय वेरेसिला जूस्टर वायरस कोज कराता है चिकन पॉक्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स हो गया, सिफिलिस हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं इनके क्वेश्चन। नेक्स्ट शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी, तो शिक टेस्ट हमने देखा था किसके लिए था, ऑप्शन देखिए डिप्थीरिया के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस मतलब कि जिनका कोई कोज्ड ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, तो इन्फेक्शियस में आपका देखिए कौन सा आएगा, और नॉन उधर और नॉन इन्फेक्शियस होनी चाहिए। देखिए ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स, तो ये नॉन इन्फेक्शियस में नहीं आएगी, एड्स तो ना, बाकी इसलिए देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्स तो इन्फेक्शियस हो जाएगी, नॉन इन्फेक्शियस में हमारी कैंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल नॉट ए कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल नहीं है मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल है, ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस नॉन कम्युनिकेबल, बाकी पर्टोसियो इन्फ्लुएंजा भी कम्युनिकेबल है। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल, बिल्कुल सिंपल है बट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। ओके, कम्युनिकेबल कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी, हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट विच ऑफ द टेस्ट इज यूज फॉर सिफिलिस के लिए टेस्ट कौन सा है, VDRL कार्नो वॉशरमैन टेस्ट, 3 टेस्ट बताए थे, तो ऑप्शन में आपको VDRL टेस्ट दिया हुआ, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, क्या है, एक टाइप की देखिए वायरल वैक्सीन में आती है आपकी। ओके, नेक्स्ट है देखिए स्मॉल पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है कोज्ड बाय वेरियोला वायरस कोज कराता है, स्मॉल पॉक्स वायरस विच बिलोंग टू जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। नेक्स्ट है कोज्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का हमने क्या देखा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कोज्ड वायरल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स, मीजल्स का हमने क्या बताया था, बताइए, मीजल्स का हो जाएगा आपका रुबियोला वायरस, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निजेरिया गोनोरिया क्या कोज कराता है, तो एक गोनोरिया कोज कराएगा, निजेरिया गोनोरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, सारे के सारे देखिए कौन सी, टिटेनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स नहीं होगा, डिप्थीरिया है, लेप्रोसी भी है, बैक्टीरियल ही है, प्लेग भी बैक्टीरियल है, तीनों आपको मिल गई ऑप्शन बी में। बाकी नेक्स्ट में मम्स काट देंगे, फिर इसमें मम्स हो गया, है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी है, सारी सारी बैक्टीरियल डिजीज आपके डिप्थीरिया है, लेप्रोसी है, प्लेग है। ओके, डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय, तो हमने देखा था कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज कराता है, बैक्टीरियल डिजीज में आती है, तो ये क्या टाइप का बैक्टीरिया है, ये कोज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, तो ये हमारे हो गए डिजीज एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन। और जो बैक्टीरियल डिजीज में देखिए टीबी आती है, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, हमेशा की तरह आप लोग क्या क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज अ टाइप ऑफ लंग डिजीज, स्किन डिजीज, ब्रेन डिजीज, आई डिजीज। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।